अगर आपको इसको देखकर भी डर नहीं लगा तो मैं आगे कुछ और तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जो एक आदमी को डरा सकती हैं। दिल्ली है जो जान निकालने पर उतारू आ गई है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली में फैले हुए पॉल्यूशन की। ये तस्वीरें हैं दिल्ली में फैले हुए एयर पॉल्यूशन की। जब कोरोना आया तो एक डर का प्रतीक हो गया था कि मास्क लगाइए। क्या फिर से दिल्ली उसी कैटेगरी में जाने वाली है जब हम हर मास्क लगाते हुए इंसान को देखकर डरेंगे? दिल्ली की ये स्थिति बावजूद इसके है कि दिल्ली में स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया जा चुका है। कैसी यही होती है स्मार्ट सिटी? लेकिन जितना जल्दी हो सके दिल्ली को छोड़ दीजिए, जिनमें से हो सकता है आप और हम भी शामिल हों। क्या है स्थिति, सिलसिलेवार तरीके से मेरे प्यारे साथियों समझिए। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं फिर एक नई चर्चा के साथ। मेरे पीछे लगी एक इमेज, इसको देखकर आपको डर लगा? अगर आपको इसको देखकर भी डर नहीं लगा तो मैं आगे कुछ और तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जो एक आदमी को डरा सकती हैं। क्या है वो इमेजेस? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये दिल्ली है। ये दिल्ली है मेरी जान, एक गाना भी आया था, लेकिन ये दिल्ली है जो जान निकालने पर उतारू आ गई है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली में फैले हुए पॉल्यूशन की। ये तस्वीरें हैं दिल्ली में फैले हुए एयर पॉल्यूशन की। आप भारत की आन बान शान में से एक इंडिया गेट के पास देख सकते हो। गलतफहमी नहीं पालिएगा, ये कोहरा नहीं है, ये कोहरा नहीं है, ये धुंध है। ये धुंध है, ये एयर पॉल्यूशन है जिससे कोरोना जैसी स्थिति दोबारा देखने को मिली। सब लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं, है ना। मास्क लगाना जब कोरोना आया तो एक डर का प्रतीक हो गया था कि मास्क लगाइए। क्या फिर से दिल्ली उसी कैटेगरी में जाने वाली है जब हम हर मास्क लगाते हुए इंसान को देखकर डरेंगे, या हर मास्क लगाते हुए इंसान को देखकर शक पैदा होगा कि कहीं कोई बड़ी गड़बड़ तो नहीं होने जा रही है? ये दिल्ली है, ये आप तस्वीरें देख सकते हो। ये बुरी स्थिति है व्हीकल्स की और उसके पीछे छाई हुई धुंध देख रहे हैं। ये वो कुछ तस्वीरें, चुनिंदा तस्वीरें जिनसे आप साफ अंदाजा लगा सकते हो कि दिल्ली में रहना, दिल्ली में सांस लेना, दिल्ली में जीना कितना दूभर हो गया है और ये कंडीशन सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। हालात ये हैं कि दिल्ली में आप किसी भी आदमी से बात करो, अगर वो सक्षम है तो हर आदमी एक ही बात कहेगा कि रोजी रोटी तो ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो सके दिल्ली को छोड़ दीजिए, जिनमें से हो सकता है आप और हम भी शामिल हों। क्या है स्थिति, सिलसिलेवार तरीके से मेरे प्यारे साथियों समझिए। दिल्ली की स्थिति, G20 देश, वो देश जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छी इकोनॉमी रखते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि आप तुलना उन्हीं से करेंगे। ब्रिक्स देश जिनकी हाल ही में बैठक हुई, उन पता चलता है कि G20 देशों में ब्रिक्स देशों की जो भी राजधानी है, क्योंकि भारत G20 का मेंबर भी है, भारत ब्रिक्स का मेंबर है, और ये कुछ साख रखते हैं पूरी दुनिया में। ये ग्रुप, इन ग्रुप्स में सबसे खतरनाक, सबसे पोल्यूशन इस समय दिल्ली में छाया हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, मैं बात यहां दिल्ली की जरूर कर रहा हूं, लेकिन कमोबेश यह स्थिति भारत के उन हर बड़े शहर में है जहां पर यह स्थिति, जहां पर उद्योग हैं, जहां पर आबादी ज्यादा है। बस बात यह है कि मापने का पैमाना जहां अवेलेबल है वहां का डाटा आ जाता है, जहां पैमाना अवेलेबल नहीं है, जहां पर इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, वहां पर पैमाना नहीं, वहां पर मतलब डाटा सामने नहीं आ पाता। लेकिन भारत के हर बड़े शहर की इस समय कमोबेश स्थिति यही है, और खासकर उत्तर भारत की तो बिल्कुल। जब लिस्ट जारी हुई कि दुनिया के सबसे बड़े पॉल्यूशन शहर वाले कौन से हैं, इस बात को लेकर कुछ लोगों ने राहत मिली कि नहीं नहीं चलो जाने दीजिए, हमसे गंदा तो लाहौर है। लाहौर पहले नंबर पर, दिल्ली दूसरे नंबर पर, ठीक है। और इजिप्ट की राजधानी कायरो, जिसे काहिरा कहते हैं, वो तीसरे नंबर पर, और वियतनाम की राजधानी हनोई चौथे नंबर पर। विश्व का तो ठीक है, मामला तो अपने देश का है। हमारे देश की राजधानी प्रदूषित शहरों में दूसरे नंबर पर आती है। फिर सर लाहौर का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? देखिए, लाहौर ना तो इसका मेंबर है पाकिस्तान, ना इनका सदस्य है। दिल्ली की ये स्थिति बावजूद इसके है कि दिल्ली में स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया जा चुका है। कैसी यही होती है स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी अगर आप इस सेशन के बाद छान कर देखेंगे तो स्मार्ट सिटी में आपको नहीं मिलेगा बहुत ज्यादा भीड़, स्मार्ट सिटी में कारें ज्यादा नहीं मिलेंगी, स्मार्ट सिटी में धुआं निकलती हुई चीजें ज्यादा नहीं मिलेंगी, है ना। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते दिखेंगे। लेकिन दिल्ली में तो बिल्कुल अपोजिट स्थिति है। फिर सरकार स्मार्ट सिटी डिक्लेयर करके और जब कोई समाधान नहीं कर पाती तो क्या फायदा इस स्मार्ट सिटी का? अगर फायदा है और आपने डिक्लेयर किया है तो सरकार को यह रिपोर्ट जरूर जारी करनी चाहिए कि उसने स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दिल्ली में क्या क्या किया है। क्या केवल दिल्ली इसी बात के लिए रह गई है कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे या हम मुख्यमंत्री बनेंगे, आपस में लड़ने के लिए दिल्ली रह गई है क्या? या दिल्ली इस बात के लिए भी रह गई है कि आप ज्यादा डेवलप करेंगे कि हम ज्यादा डेवलप करेंगे? इस रेस को होना चाहिए, क्योंकि और इस रेस को
होनी भी चाहिए और इसी में दिल्ली वासियों को इन्वॉल्व भी होना चाहिए। अच्छी खासी साक्षरता रखता है दिल्ली, लगभग लगभग 85% से ऊपर साक्षरता, यानी कि 100 में से 85 से 90% के बीच में लोग साक्षर हैं। तो ऐसी स्थिति में ये रेस अब दिल्ली के लिए मायने रखती है। हर दिल्ली के नागरिक को ये पता होना चाहिए कि ये बताइए, अरे जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में काहे की दिल्ली, काहे का डेवलपमेंट, हमें यह बताइए कि कौन ज्यादा डेवलपमेंट करेगा। मेरे हिसाब से इस रेस में दिल्ली वासियों को शामिल अब होना चाहिए। अपने आपके यहां कोई भी वोट मांगने आए, ये बताइए साहब कि ये जो, देखिए बहुत कॉमन चीज है दिल्ली में, आप देख कुछ प्राइम लोकेशंस हैं लेकिन आउटर दिल्ली में हो गया, या क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे गांव भी हैं, अरे आप एक सेकंड के लिए खड़े हो जाइए, आप ना, आप बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे घर से पाउडर लगा के आए हैं, आप अपनी कारों खड़ी कर दी, ऐसा लगे कहां से धूल इतनी आ गई है। इन सब का प्रश्न वोट मांगने वालों से आपको पूछना ही पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, इस बात को याद रखिएगा। जो भी दिल्ली के वासी, मैंने कहा कि अच्छा खासा स्तर है पढ़ाई लिखाई का, तो ये ड्यूटी बनती है कि भाई ये बताइए कि इन सब के खात्मे के लिए आप हमसे क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या करने जा रहे हैं। कैसे नापा जाता है, एक सबसे बड़ी खबर, एक सबसे बड़ी चर्चा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। आज मैं इसी पे पहले सबसे बात करूंगा कि क्या है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे AQI कहते हैं। मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, पोस्ट, सब जगह AQI इतना हो गया है, AQI इतना हो गया। क्या होता है AQI? AQI होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली बात तो आपको यही डराएगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब हवा कितनी साफ है, हवा कितनी गंदी है। ये वेरी गुड, गुड, फेयर, पुअर, वेरी पुअर और हैजर्डियस मतलब खतरनाक, इसका आंकड़ा 500 तक जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि 500 से ऊपर भी दिल्ली का आंकड़ा जा चुका, 1133 तक दिल्ली ने नोट किया है। मतलब पैमाना ही फेल, पोल्यूशन का कोई पैमाना नहीं है, पोल्यूशन इस लेवल पहुंच गया कि पैमाना है वही फेल हो गया। लेकिन चर्चा फिर शुरू होती है, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो चर्चा शुरू करता है कि भाई दिल्ली में पोल्यूशन फैल क्यों रहा है। पोल्यूशन फैलने के क्रम में कुछ बातें तो आम आदमी के विषय में चर्चा में आती है। आम आदमी, पराली जल गई है, क्या जल गई है पराली? भगवंत मान साहब जो CM है पंजाब के, उन्होंने मजा भी लिया कि हमें यह समझ में नहीं आता कि पंजाब की पराली लेके दिल्ली से लेके लाहौर तक सब जगह परेशान कर रही है। और मैं एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, उत्तर जरूर देना कमेंट सेक्शन में। ये पराली वाला केस आपने कितने दिनों से सुना? ज्यादा से ज्यादा आपने 10 साल से। 10 साल पहले पराली का इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। क्या 10 साल से पहले धान नहीं पैदा होती थी? और चलो मान भी लिया जाए, पराली वाला केस में डिस्कस भी करूंगा, तो सरकारें इसमें क्या कर रही हैं? क्या किसान जिम्मेदार हैं? पूरी बात हम चर्चा करेंगे। पता चला कि जो पॉल्यूशन फैल रहा है उसके लिए सबसे बड़ी चीजें हैं ग्राउंड लेवल ओजोन। बिल्कुल, जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी, और जो जानते हैं वो तो एक बात जरूर पकड़ेंगे, सर ओजोन नहीं, ओजोन तो बहुत होती है, समताप मंडल में होती है, ट्रोपोस्फीयर से ऊपर होती है। नहीं, ओजोन का एक लेयर है ग्राउंड लेवल ओजोन। कैसे बनती है ग्राउंड लेवल ओजोन? ग्राउंड लेवल ओजोन बनती है जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे निकलते हैं? ये निकलते हैं पेंट से, कॉस्मेटिक से। इनको जब सूर्य की रोशनी से मिक्स होते हैं तब ये खतरनाक बनते हैं और इसको बोलते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन। तो गलत फहमी ना रखिएगा कि साहब ओजोन तो केवल कहां मिलती है, ओजोन तो समताप मंडल मिलती है, हमारी पृथ्वी जहां हम खड़े हैं वहां से 18 किलोमीटर मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओजोन के बारे में अब लगातार कवरेज मिल रहा है। ओजोन, व्हाई दिस प्रोमिनेंट पोल्यूटेंट इन दिल्ली एयर इज बिकमिंग ए कॉज ऑफ कंसर्न। क्यों ये एक सोचने का विषय बन गया है? ओजोन अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, क्योंकि जब समताप मंडल में है, हमारी धरती से 18 किलोमीटर ऊपर है, तो अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, तब ये गुड ओजोन है। लेकिन जैसे ही ये वाली कहानी शुरू होती है ग्राउंड लेवल ओजोन की, तब ये खतरनाक बनती चली जाती है। ओजोन वाला फैक्टर मैं जनरली आपको बता दूं 10 से 15 साल पहले तक कंसर्न नहीं था, लेकिन अब ओजोन गैस, हम कभी पढ़ते थे या आप कभी पढ़े होंगे या आप अभी पढ़ रहे हो, तो आप एक चीज लिखते थे कि जो ओजोन है, सर ओजोन तो जिंदगी बचाती है। लेकिन पता यह चला है कि ओजोन का एक नया टाइप, जिसे ग्राउंड लेवल ओजोन कह रहे हैं, इस समय हमारे लिए घातक साबित हो रहा है। और क्या कारण है? सबसे मोस्ट पॉपुलर हर अखबार में है, PM2.5 बढ़ गया, PM10 बढ़ गया। क्या है PM2.5 और क्या है 10? देखिए, व्हाट इज पीएम? पीएम का अर्थ होता है पर्टिकुलेट मैटर। क्या होता है? पर्टिकुलेट मैटर, पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, ये जो पीएम है 2.5, ये कण का साइज है, यानी कि 2.5 का अर्थ हुआ 2.5 माइक्रोमीटर, यानी कि हमारे बाल से भी पतला ये हवा में घुल गया है। ठीक है, कितना पतला है ये PM2.5? हमारे जो रेड, देखिए ये PM2.5 है, इससे बड़ी केवल RBC होती है, फिर PM10 होता है। ये बड़ी पतली चीज होती है, इसे माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ठीक है, PM2.5, इसकी समस्या सबसे ज्यादा है। कैसे निकलता है इसका उत्सर्जन? इसका उत्सर्जन के सोर्स है
कुछ चीजों का जलना, हवा धुआं जलना, है ना, जो बर्न करते हो आप किसी चीज को जला देते हो, धुआं, पॉल्यूशन, ये सब इसके सोर्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक दूसरा है PM10। अगर आप नहीं जानते हो तो एक चीज मैं आपको बताता हूं, कई बार आप सड़कों पर देखते होंगे कि एक मशीन जैसी लगी रहती है, पानी छोड़ती रहती है सड़क पे, वो भी PM10 को नीचे डालती है। PM2.5 का क्या इलाज है? सबसे खतरनाक तो ये है, सबसे खतरनाक ये है। कार्बन फैमिली का आदमी है, ऑक्सीजन के माध्यम से हमारी बॉडी में जाता है। ऐसा तो नहीं है कि वहां से घूम फिर के चला गया कि बड़ा अच्छा आपका शरीर लगा, ऐसा तो है नहीं। लंग्स, हार्ट, डायबिटीज, आपकी हार्ट बीट्स, दिमाग, डिप्रेशन, इन सब का कॉज बनता है और ये जाता है। जितनी भी ये फॉर्मेलिटी, मैं तो बिल्कुल फॉर्मेलिटी बोलूंगा, जितना भी ये आप देख रहे हो ना कि गन, वो जो पानी निकालने वाली मशीनें घूमती रहती हैं सड़क पे, फुवारा छोड़ती रहती हैं, है ना, तो होता यह है कि उससे भी आप केवल पार्टिकुलेट मैटर 10 यानी कि 10 माइक्रोमीटर को ही कंट्रोल कर पा रहे हो। इसका सरकारों के पास कोई ठोस इलाज नहीं है। क्या करता है ये हेल्थ इफेक्ट डालता है बहुत जबरदस्त। डिक्रीज लंग फंक्शन, जो आपके लंग्स काम करते हैं उसको डाउन ले आएगा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, खांसने जैसी समस्या जो होती है वो पैदा होती है। इंक्रीज रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, मतलब सांस के संबंधी बीमारियां आपको पैदा हो जाएंगी। कार्डियक ऑर्थराइटिस, मतलब आपको हार्ट अटैक, हार्ट इरेगुलरिटी, हार्ट बीट की इरेगुलरिटी, ये सब समस्याएं पैदा हो जाएंगी। हार्ट अटैक, क्रोनिक अटैक्स आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। और प्री मैच्योर डेथ, यानी कि कई बार तो ऐसा होता है कि साइलेंट अटैक, सोते के सोते लोग रह गए। ये सब पोल्यूशन की वजह से ही है, क्योंकि PM2.5 इतना छोटा है कि बाल से ही पतला है। इसका इलाज है नहीं। PM10 का इलाज है आपके पास। PM10 को आप शांत कर दो। PM2.5 का क्या इलाज है? लेकिन एक बात और यहां पे निकल कर आती है कि सर ये बताइए कि जो PM2.5 है उसके कोई आइडियल तो होगा कि हवा में इतना हो जाए तो चलेगा, इससे कम में नहीं चलेगा। PM2.5 है 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, इससे ऊपर जाएगा पॉल्यूशन है। और मैंने बता दिया कि इसका कोई ठोस इलाज सरकारों के पास नहीं है। होता है शायद उन्हीं क्षेत्रों में हो जाता है जहां पर बड़े बड़े लोग रहते हैं, लेकिन आबादी तो, वोट तो आपको छोटी जनता दे रही है। इनके बारे में क्या इलाज है? इनका क्या सोच रहे हो? बस हिटलर ने कहा था कि जनता एक ऐसी चीज होती है कि एक मुर्गी की तरह है, उसको पूरी साल उसके बाल नोचो, लेकिन जब वोट लेने का समय आए तो दाना डालिए, विश्वास करिए जनता आप ही के पास चली जाएगी, उस नोचे हुए मुर्गे के समान होती है। ये कोई मुद्दा नहीं उठाएगा। आप मुझे बताओ, कभी आपने प्रोटेस्ट देखा इस बात के रिगार्डिंग कि एयर पॉल्यूशन कम करिए? नहीं, इसके रिगार्डिंग आपने कभी कोई प्रोटेस्ट, कोई स्ट्राइक नहीं देखी होगी। और जो लोग करते हैं उनको कोई कवरेज नहीं है, उनको तो लोग मूर्ख मान लेते हैं कि क्यों बैठा है, कि हवा खराब है, इसमें सरकार क्या कर लेगी, ऐसा तक कहते हुए लोग निकल जाते हैं। सरकार ही करेगी, और कौन करेगा? कौन करेगा? आप कर सकते हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभा सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें रोकना सरकार को ही होगा। यह कह के बात नहीं बनेगी कि इसमें सरकार क्या कर सकती है, पागल आदमी क्यों उसमें बैठा है, और कौन करेगा? सरकार की जिम्मेदारी है, आर्टिकल 21 से प्रोटेक्टेड है, फंडामेंटल राइट है भाई, साफ हवा लेना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साफ हवा पानी हमारा अधिकार है, और हवा साफ नहीं हो तो उसको पानी में घुलते में कहां समय लगता है, सब चीज खत्म। तो मेरे हिसाब से यह कह देना कि ये हमारा काम नहीं है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दीज थिंग्स आर ओनली एक्सक्यूजेस। आपको मुद्दा उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके शहर की बात है, आपके बच्चों की बात है, आपकी बात है, आपके भविष्य की बात है, क्योंकि दिन प्रतिदिन यह समस्या गंभीर होती चली जा रही है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सल्फर ऑक्साइड, ये सब आप देख सकते किससे निकलते हैं, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब फैक्ट्री लगाओ, कार चलाओ, इन सब से निकलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, खतरनाक तब होती जब ऑक्सीजन को रिप्लेस करना शुरू कर देती है। भाई रहेगी तो एक ही, कार्बन डाइऑक्साइड आई, ऑक्सीजन रिप्लेस होनी शुरू होगी, खेल खत्म। सल्फर ऑक्साइड आप जानते हो कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। कहां से निकलती है? ये जो आप देखते हो ना, कई बार, मतलब मैं कई बार इरिटेशन फील करता हूं कि एक ऐसा आदमी जो बाइक लेके जा रहा है, इतना धुआं उसकी बाइक छोड़ रही है, काहे नहीं पकड़ते? इन सब पे काहे कार्रवाई नहीं है? कई बार तो हम देखते हैं कि जो एजेंसीज इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके सामने से चीजें निकल जाती हैं। क्या बोलें? हम अकेले बोलें या सब मिलकर बोलें? अकेले बोलेंगे तो फिर ये पागल करार दिए जाओगे आप, कह रहे इसको क्या मतलब पड़ा था ये रोकने के लिए। पुलिस वाला कहता तू ज्यादा नेता बन रहा है, इधर आ, जो इसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी से इधर आओ, हम देखते हैं। ये रोकना होगा, ठीक है। आगे देखिए, एक और नई समस्या जिसे ब्लैक कार्बन कह रहे हैं, सबसे घातक ये बताया जा रहा है। जीवाश्म ईंधन जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, लकड़ी और अन्य ईंधनों के अपूर्ण दहन से
कंप्लीटली जले ठीक है, जो अपू मतलब पूरी तरीके से नहीं जल पाते उससे उत्सर्जित होता है ब्लैक कार्बन, ठीक है। एक कणिकीय पदार्थ है ब्लैक कार्बन, कुछ ही दिनों में जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर पर और हेल्थ पर बड़ा लंबा प्रभाव डालता है। ब्लैक कार्बन के बारे में बात जनरली अब होती नहीं थी, अब बहुत सारे आर्टिकल जो छप रहे हैं कि भाई साहब ब्लैक कार्बन के बारे में भी सोचिए, ये ब्लैक कार्बन बहुत ज्यादा जिम्मेदार। चिमनियां देखी होंगे अपने, सब ब्लैक कार्बन के सोर्स हैं, चिमनी जलते हो ना। लेकिन आपको ये एक बात सोचने की है कि सर ये तो सब फैक्ट्रियां हमने किसी बड़े शहर के अंदर तो नहीं देखी हैं, इतनी तो सरकारें तेज हैं, सरकार जो बाहर लगी हुई है वो यहां कैसे आ रहा है पॉल्यूशन। यानी कि हम समस्या पे बात करें कि समस्या के रूट कॉज पर, समस्या के रूट कॉज पर बात करनी होगी। आगे समझिए, ठीक है। क्योंकि दिल्ली के केस में अगर मैं बात करूं, दिल्ली के अंदर जनरली कोई फैक्ट्री है नहीं, दिल्ली के बाहर सारी फैक्ट्री लगी, यानी कि बाहर से अंदर आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन ये नहीं था कि आप फैक्ट्री कहां लगा रहे हो, सॉल्यूशन ये करना चाहिए कि ये सब एमिशन चाहे दिल्ली में है चाहे दिल्ली के बाहर है, इस एमिशन के लिए अरे इतनी इतनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, आप कुछ का कुछ कर दे रहे हैं, एक इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। बड़ी सोचने की बात है। आगे देखिए, एक ऐसा मुद्दा जो हर बार जिन्न की तरह बाहर निकलता है, पराली जल गई। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, जिन आप सुन रहे होंगे तो आप में से कुछ लोग भी किसान के बेटे होंगे। अरे भाई साहब, आप पराली को मुद्दा बनाते हो, सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट देखिए कि किसानों पर, पराली लोग जला रहे थे उन पर जुर्माना लगाया गया कि किसानों पर 2500 से 5000 का जुर्माना लगाना हास्यास्पद है, केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। क्या तुम जुर्माना जुर्माना खेल रहे हो? इज इट अ परमानेंट सॉल्यूशन? आप ये बताइए, जब पराली वाला मुद्दा उठना शुरू हुआ, सरकार ने कहा था कि हम पराली को अच्छी खासी रकम देंगे। सही बात है, थोड़ी बहुत रकम आप दे भी रहे हो, बट वेयर इज अवेयरनेस? किसको पता है कि इसको नहीं जलाएंगे, बेचेंगे तो पैसा मिलेगा? आपने कहा था कि आप मशीन देंगे, आप सब्सिडी देंगे, ये मशीन नासा से बन के आ रही है जो अब तक आ ही नहीं पाई। सरकार तो वेयर इज द मतलब कहां है पराली जलाने की मशीन? तो सरकार कहती है कि नहीं नहीं हम ला रहे हैं सप्लाई में। अरे भैया, नासा से बना रहे हो क्या? मंगल ग्रह से बन के आ रही हैं क्या ये मशीनें जो तुम सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहे? अरे मतलब हद हो गई भाई। के मामला ये है कि इन मुद्दों पर किसी का ध्यान ही नहीं है। छोटे इन मुद्दों को भटकाने के लिए जो हमारे डेली जीवन से जुड़े बड़े बड़े मुद्दे ऐसे खड़े कर दो, लोगों को लगने लगे कि नहीं नहीं सांस तो मिली चाहे गंदी हवा में मिले। अगर ये मुद्दा ज्यादा हाईलाइट हो गया या ये इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिलाया तो फिर लोग अपने सांस की बात करेंगे। आप इस लेवल पे ले जा रहे हो कि आप सांस ले रहे हो, यही सरकार का सबसे बड़ा उपकार तुम पर है। सिर्फ सांस ले रहे हो, सांस तो ले पा रहे हो ना, कि हाँ सांस तो ले पा रहे हैं, समझो सरकार अच्छी है। इस लेवल पे लोगों की सोच को ले जाया जाएगा। सांप्रदायिकता खेलिए, इसको मुद्दा बनाइए, डैश 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 स्टेटमेंट दीजिए, इस पे बात मत कीजिए, क्योंकि इसका जवाब तो इन लोगों को वास्तव में पता भी है ही नहीं कि इसका क्या सोल्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट का ये बात मायने रखती है। जब आप सोर्स देखोगे, पराली पराली चिल्लाना, पंजाब पाकिस्तान में कहें कि लाहौर में जो है पराली, पंजाब में पराली जलती है उससे पॉल्यूशन आ गया। अरे मेरे भाई एक बात तो बताओ, 29% तो डीजल और पेट्रोल से आ रहा है, 29%। उसके बाद सबसे बड़ा रेशो किसका है? 25%, ये कोल से आ रहा है। अरे पराली से डीजल जलने की बात होती है, पराली जल रही है उसमें से कोल जल रहा है उसमें। तुम इन पे क्यों नहीं बात करते? काहे पराली पराली? अगर बायोमास का देखा जाए तो ये रेशो निकल कर आता है 19%। कितना? 19%। नहीं, पराली ही तो पॉल्यूशन फैला रही है, बाकी सब पे तो सरकार का कंट्रोल है। दिल्ली के सीएम थे अरविंद केजरीवाल साहब, उन्होंने कोशिश भी की थी कि ऑड एंड इवन लागू करने की कोशिश करें। लोग इतने चालाक कि ऑड इवन की गाड़ियां ही खरीद ली कि अब एक से काम नहीं चलेगा तो दो से चलाएंगे, एक ऑड नंबर लीजिए एक इवन नंबर लीजिए। मतलब, और ऑड और इवन को इतना क्रिटिसाइज किया गया। आप कमेंट करके बताना, ऑड इवन सच ए नाइस पॉलिसी अकॉर्डिंग टू मी, यही तरीका होता है? और कैसे करें बताइए? लोगों के कार्य तो छीन नहीं सकते, खरीदने से रोक नहीं सकते, क्योंकि कुछ सरकार संविधान से ही बंधी हुई है, संविधान के कुछ भागों से बंधी हुई है सरकार। तो कैसे करे? पॉलिसी तो ला सकती है, पॉलिसी ऑड इवन। लोगों ने कहा कि छोड़ो, ऑड नंबर की गाड़ी आज नहीं चलेगी, इवन की खरीदते हैं। गाड़ियों की भरमार रही। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन इन एसयूवीज की वजह से है, डीजल एंड पेट्रोल की वजह से, फिर डस्ट की वजह से है, जो इररेगुलर मैन्युफैक्चर होता है बिल्डिंग्स का, उसकी वजह से भी। मैं जहां से ऑफिस तक आता हूं, मतलब मैं नहाकर निकलूंगा ना तो यहां तक आते तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं क्यों ही नहाया। इस लेवल की डस्ट कपड़ों पर, इस लेवल की डस्ट कार स्कूटर पर आपको देखने को मिलेगी। दिल्ली में डस्ट उड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग जिनके पास मास्क है, अवेयर लोग लगा ही लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको मास्क लगाना पसंद नहीं, मुंह पे हाथ रख के आते हैं यहां तक, अपने ऑफिस तक। ये है स्थिति। फिर क्या,
अब सरकारें क्या कर रही हैं? सरकार ने एक नियम बनाया हुआ है, कल की न्यूज थी कि ग्रेप 3 लागू कर दिया गया है, यानी कि AQI अगर 200 से 300 के बीच में। अबे भैया, ये कैसी नीति है तुम्हारी? मैंने आपको बता दिया कि AQI, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त, AQI तो 300, 200 से 300 पे एक्शन लेने की सोचती है सरकार। यानी कि सरकार कह रही है कि देखो भैया, हमारी बस की बात नहीं है, वेरी गुड और गुड तो तुम जाने ही दो, कि अरे अगर हवा अच्छी, इसकी बात मत करो। हम ये बात कर सकते हैं कि केवल फेयर और पुअर वाली स्थिति से आगे हम सोचेंगे। क्यों? यानी कि सरकार सरेंडर कर चुकी है कि वी कांट गिव द एयर विच हैव द गुड क्वालिटी, विच हैव द वेरी गुड क्वालिटी। इस पर तो बात ही नहीं होगी, बात इसके आगे होगी। फेयर और पुअर की स्थिति से हम बात करेंगे। इसी के रिगार्डिंग सरकार ने कुछ पॉलिसी बनाई कि भैया एक काम करते हैं, कुछ चीजों को रोकते हैं। अगर AQI 200 से 300 के बीच ग्रेप 1, AQI 300 से 400 के बीच स्टेज 2, स्टेज 3 AQI 400 से 450 के बीच में। हालांकि स्थिति ऐसी है कि 500 से ऊपर भी है। मैं पूरे भारत की बात करूंगा, ये तो दिल्ली तो एक मैटर ऑफ कंसर्न हो गया कि चलो दिल्ली का एग्जांपल लेके चीजों को समझ लो। ऐसी ऐसी जगह पर भी एयर पोल्यूशन है जहां दिल्ली से भी ज्यादा है, लेकिन वहां पर इक्विपमेंट्स नहीं है कि जिससे माप के बता सके कि भैया मामला इतना खराब है। स्टेज 4 450 से ऊपर। अब ग्रेप 3 की पाबंदियां जो हैं उनको लागू किया गया है। किनको? ग्रेप 3 की जो पाबंदियां हैं उनको लागू करने की बात की गई। क्या क्या होगा? BS3 BS4 डीजल वाहन बैन कर दिए जाएंगे। अभी देखना, दिखाइए पॉल्यूशन, तो BS3 बियर फोन चलाओगे तो चालान कटेगा। डीजल दिल्ली में हल्के कॉमर्शियल वाहनों और डीजल ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगेगी। गैर जरूरी निर्माण रोक दिए जाएंगे। गैर हालत देखिए, दिल्ली में बाहर से लोग आकर रहते हैं और उनके पास पेट भरने का एक ही तरीका है कि वो इस जो मैन्युफैक्चरिंग वाले जो इन्वॉल्वमेंट होता है बहुत ज्यादा होता है, कि जहां कहीं इमारत बन रही है, मजदूरी, ये सब रुक जाएंगे। हमने निजी तौर पर फेस किया है कि वी हैव ए होममेड, हमारे पास एक घर में महिला आती थी काम करने के लिए, उसके पति इसी तरह काम करते थे। इसमें आके उसके पति बेरोजगार हो जाएंगे। वो कहती थी कि मकान मालिक परेशान करता है। अरे तुम क्या मतलब, ठीक है पॉल्यूशन का इलाज नहीं हो रहा तुमसे, तुम इसको रोको। जब इसको रोकोगे तो ये तो मजदूर तबका तो भूखा मर जाएगा यार। ये इन्हीं कामों को तो करता है, तो भूखा नहीं मर जाएगा। और ऐसी समस्या हमने पर्सनली देखी हैं कि हाँ ये होता है। होटल रेस्टोरेंट में तंदूर कोयले सब बंद करा दो, पता नहीं, इलॉजिकल। चोर को पकड़ रहे हैं, चोर की मां को नहीं पकड़ रहे हैं। जरूरत चोर की मां को पकड़ने की है। कहानी कहां शुरू हुई है, इस पर रूट। चलिए आज आप देखो, वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग, हम इतनी आलोचना नहीं कर रहे। चलो अभी स्थिति को संभालने के लिए आपने एक पेन किलर दे दिया। ये पाबंदी क्या है? ये पेन किलर जैसी है। लेकिन अभी जब दर्द ये बंद हो जाएगा ना, गायब, किसी को कुछ नहीं पता रहेगा। एयर पोल्यूशन भी कुछ था, अभी साइलेंट फेज में कुछ कर लेते हैं, कोई नहीं सोचेगा। बस बड़ी बड़ी बातें, दिल्ली स्मार्ट सिटी बनेगा। दिल्ली क्या बनेगा? स्मार्ट सिटी। कैसा स्मार्ट सिटी बनेगा ये सोचने वाली बात है, भविष्य में ही पता चले। वायु प्रदूषण से क्या क्या बीमारी हो सकती है? हार्ट डिसीज सबसे खतरनाक बीमारी, वैस्कुलर डिसीजेस मतलब जो आपकी नस संबंधी समस्याएं हैं, क्रॉनिक डिसीजेस, डायबिटीज, आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, आंखों में जलन, सिर में दर्द। इससे अलग भी कोई बीमारी बचती है क्या? कैंसर भी होता है, इससे अलग कोई बीमारी बचती है? बताइए आप मुझे। जनरली वो बीमारी तो नहीं बचती है जो हमारे आम चलन में रहती हैं। कौन लोग ज्यादा प्रभावित होंगे? 5 वर्ष से छोटे बच्चे, स्कूलें बंद, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। स्मार्ट स्कूल थे ना, तो बंद तो होने ही थे। गर्भवती महिलाएं, मेरी बात आप समझिए, ये एयर पोल्यूशन ही एक वजह है। कई बार आप केस सुनते होंगे कि बच्चा गर्भ में ही मर गया, बच्चा गर्भ से पैदा होते ही ऐसी बीमारी का शिकार हुआ कि माता पिता के लिए बड़ी पीड़ादायक स्थिति। ये सब बीमारी यहां से पनपती हैं। बुजुर्ग लोग, जो लोग, जिन लोगों को सांस संबंधी समस्या है, जिनको हार्ट संबंधी समस्या है, अरे बाबा दिल्ली में जाकर तो देखिए, ये तो बड़ी कॉमन चीज है। यही लोग हैं दिल्ली में, 2 या 3% लोग मिलेंगे आपको, जैसे मैक्सिमम 10%, जिनको कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। दिल्ली में रहने के बाद ये तो बाबू, ये तो तुम्हारी सौगात है जो तुम्हें मिल रही है। यानी कि मेरे हिसाब से तो खतरा सभी को है। ठीक है, स्थिति क्या है? प्रदूषण के लॉकडाउन जैसी स्थिति है। आंकड़ा ये कहता है कि रोज 6,500 लोग मर रहे हैं। कोई आंकड़ा सरकार जारी करती है, कोरोना जब शुरू हुआ इतने लोग भर्ती हुए, इतने लोग मरे, डर लगा ना लोगों को, डर लगा। कोरोना को रोकने की कोशिश की गई, सरकारें भी जो है एकदम सचेत हो गई। क्या ऐसा कोई आंकड़ा भारत सरकार के पास है जहां वो ये बता सके कि आज
भारत में इस शहर में इतने इतने सांस के, हार्ट के, पोल्यूशन की वजह से मरीज भर्ती हुए, कोई आंकड़ा नहीं है। ये स्थिति मैं आपको दिल्ली की कंसर्न में बता रहा हूं, कोई आंकड़ा नहीं है। देश की राजधानी है, ना टेक्नोलॉजी की कमी है ना पैसे की कमी है, कमी है तो केवल इच्छा शक्ति की। ठीक है, पूरी दुनिया में क्या स्थिति है, स्मोकिंग से ज्यादा प्रदूषित हवा से मर रहे हैं लोग, ये टाइटल था, लेकिन आप समझिए एयर पोल्यूशन से 16.17 लाख लोगों की डेथ हुई। ठीक है, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, सिगरेट स्मोकिंग और पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5, PM 2 और 10, इन सब से डेथ का आंकड़ा आप देखिए। एयर पोल्यूशन सबसे ज्यादा लोग मरे हैं। वायु प्रदूषण से कहां कितनी जान ली, सबसे ज्यादा स्थिति चीन की खराब थी। नंबर 2 पे तुम्हारा प्यारा भारत और मेरा प्यारा भारत। हालात ये हैं। पाकिस्तान, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, किस कैटेगरी में आ गए हैं हम? आज नाइजीरिया से तुलना करनी पड़ी। देश नैतिक तौर पर अच्छाई बुराई की बात नहीं है, हमें तुलना किससे करनी? भारत और चीन टॉप पर हैं। और याद रखिएगा, आउटडोर प्लस इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से इतने लोग मरे। और आजकल एक और चीज चल रही है, इंडोर वायु पोल्यूशन। घर भी सुरक्षित नहीं है। पिछले 1-2 साल से एक समस्या बनी कि तुम घर में तो पर्दे वर्दे लगाकर रहो, घर भी सुरक्षित नहीं, घर में भी एयर पोल्यूशन है। सोचना होगा, उठना होगा, जगना होगा, सवाल पूछना पड़ेगा। 10-10 हम इस पार्टी से हैं, जाइए ये बताइए कि कैसे जिंदा बचेंगे। अरे सब लोग दिल्ली नहीं छोड़ सकते। दिल्ली, मुंबई, इन शहरों के बारे में कहा जाता है, मुंबई में भी कमोबेश एयर पोल्यूशन की यही स्थिति है कि ये किसी भी व्यक्ति को भूखा तो नहीं सोने देंगे शहर। इन शहरों में कोई भूखा नहीं मरेगा। ठीक है, तो रोजगार की तलाश में ये तो बहुत अनप्रैक्टिकल बात हो जाएगी कि दिल्ली छोड़ जाइए। कैसे छोड़ सकता है आदमी? कैसे 20 बच्चों को पालेगा एक मध्यम वर्ग के आदमी? रोजगार की तलाश में लोग दिल्ली की तरफ अग्रसर होते हैं, आत्म माइग्रेशन होता है, तो कैसे बताइए आप मुझे, इज इट पॉसिबल? मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको ये बातें जो बताई, ये मैंने दिल्ली के कंसर्न में बताई, लेकिन मैं आपको एक चीज और बतानी चाहूंगा। आप अपने आसपास का डाटा उठाकर देख लीजिए। सेशन खत्म होने के बाद, सेशन को सुनने के बाद, एयर क्वालिटी इंडेक्स इन आवर सिटी, इन आवर लोकेलिटी, आपको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। ये लगभग लगभग पूरे भारत में कमोबेश जहां भी बड़े शहर हैं। मैं जिस छोटे से शहर से आता हूं, मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के उस शहर का भी, जो कि बहुत बड़ा शहर नहीं है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला माना जाता है, वहां पर भी एयर पोल्यूशन की बड़ी खतरनाक स्थिति थी। आंकड़ा सामने नहीं आता, जनरली डेथ सामने नहीं आती। लोग सांस से मरते हैं तो लोग ये बोल देते हैं कि सांस से मर गए, सांस की बीमारी थी। हार्ट अटैक आया तो सद हो सकता है कुछ रहा हो, सर डायबिटीज बढ़ गई तो डायबिटीज से मर गए। हु विच इज द रूट कोज? निकल के आएगा पॉल्यूशन। वेयर इज आवर आर्टिकल 21? हमारा जीवन जीने का अधिकार कहां है? सरकारें इसका जवाब दें, और नहीं देती हैं तो आप जवाब मांगिए, आपकी ड्यूटी बनती है। क्या करें सर? घर घर उनके घर जाकर जवाब मांगे? नहीं, नहीं जा सकते तो एक दिन, आप जानते ही हैं चुनाव 2 चरणों में होते हैं। पहला चरण जब नेताजी आपके चरणों में होते हैं, चरण नंबर 2, फिर आप नेताजी के चरणों में चले जाते हो, वहां नहीं जाना है। जल्दी ही नेताजी आपके चरणों में आएंगे, इस बात को भूलना नहीं। पूछना है कि क्या करें, मर जाएं, किस स्थिति में रखा हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। वेयर इज द परमानेंट सॉल्यूशन, उसको निकालना पड़ेगा। और उम्मीद करता हूं इस सेशन के माध्यम से मैंने तुम्हें बहुत कुछ बातें समझाने की कोशिश की हैं। प्लीज फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगा, एक जिम्मेदार आदमी का कर्तव्य निभाइए। अवेयरनेस इज द मोस्ट बेस्ट सॉल्यूशन। देखिए आप अपने आसपास इस स्तर पे क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो जवाब लेना नहीं भूलिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई चर्चा के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत।